जय हिंद दोस्तों। आज हम पढ़ेंगे द्रव्य की अवस्थाओं के बारे में, यानी स्टेट ऑफ मैटर। जो द्रव्य है, द्रव्य की 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव और गैस। सबसे पहले ठोस के बारे में जानते हैं। जो ठोस होता है, ठोस के बीचों में जो आकर्षण बल लगता है वो सबसे ज़्यादा लगता है। इसलिए जो ठोस होते हैं इनका आकार और आयतन क्या रहता है, फिक्स रहता है। इनको आसानी से दबाया भी नहीं जा सकता है। ठीक है, जैसे यहाँ पर चित्र के माध्यम से समझा रखा है, ये कोई सॉलिड है और इसके जो कण है, पार्टिकल होंगे एकदम क्लोज, यानी चिपके होंगे ये आपस में। ठीक है, बहुत ज़्यादा मजबूती से, इसलिए इनको हम दबा भी नहीं सकते। इसलिए इनका आकार और आयतन क्या रहता है, दोनों ही फिक्स रहते हैं। ठीक है, उसके बाद लिखा है द्रव यानी लिक्विड। लिक्विड क्या होता है, लिक्विड का जो आयतन होगा वो क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन उसका आकार क्या होता है, फिक्स नहीं होता है। जैसे बाय द वे ये बोतल है। ठीक है दोस्तों, इस बोतल में बाय द वे आधा लीटर पानी आता है। ठीक है, इस पानी को, जो ये बोतल में पानी है, इस पानी को मैं दूसरे और बर्तन में, बाय द वे गिलास में डालना चाहता हूँ या बाल्टी में डालूँ इस पानी को, तब क्या होगा, जो आधा लीटर पानी मैंने बाल्टी में डाला, आधा लीटर पानी तो फिक्स रहेगा, लेकिन उसका आकार क्या होगा, बदल जाएगा। अभी तो इस बोतल में क्या है, पानी है, बोतल का ही जैसा आकार ले रखा है इस पानी ने। ठीक है, जैसे ही दूसरे बर्तन में डालूंगा तब क्या होगा, पानी का आकार भी बर्तन के पात्र के अनुसार ही उसका रूप क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। इसलिए जो आकार होता है वो क्या होता है, अनिश्चित होता है, और वॉल्यूम क्या होता है, आयतन पानी का फिक्स रहता है। ठीक है, बदलेगा नहीं पानी की मात्रा। ठीक है, और जो द्रव होता है, द्रव यानी लिक्विड होता है, इसके जो बीचों में जो पार्टिकल हैं उसके बीचों में जो दूरी होती है थोड़ा ठोस की अपेक्षा क्या रहती है, ज़्यादा रहती है, लेकिन गैस में सबसे ज़्यादा होता है। इसलिए जो गैस होता है उसमें ना तो आकार फिक्स रहता है और ना ही वॉल्यूम फिक्स रहता है। इनके बीच में क्या होता है, आकर्षण बल क्या होता है, बहुत कम लगता है। इसलिए ये क्या होता है, एकदम से उड़ जाते हैं, यानी वेपर हो जाता है। जैसे आपने एलपीजी सिलेंडर गैस देखा होगा घरों में, जो गैस होता है उसमें उसको आसानी से बहुत ज़्यादा दबाया जा सकता है, तभी तो वो लिक्विड फॉर्म में देखा होगा आपने सिलेंडर में। इसलिए उसको बहुत ज़्यादा टाइट से या बहुत ज़्यादा प्रेशर से भरा है, तभी तो वो जो गैस है हमें वो लिक्विड जैसा, तरल जैसा लगता है सिलेंडर के अंदर, आपने देखा होगा। ठीक है, उसके बाद जैसे पानी है, पानी का जैसे बर्फ़ ले लेते हैं, बर्फ़। ठीक है दोस्तों, बर्फ़ है, बर्फ़ को यदि हम हीट करेंगे, गर्म करेंगे तो क्या बनेगा, ये लिक्विड हो जाएगा, यानी तरल में परिवर्तित हो जाएगा। और जैसे तरल को हम और हीट करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, ये तो इसलिए जो द्रव्य है वो अपनी तीनों अवस्थाओं में भी रह सकता है। किसमें, बर्फ़ में, लिक्विड में और गैस में। जैसे कपूर है, कैम्फर, जैसे कपूर है, कपूर क्या रहता है, ठोस रहता है। हम उसको क्या करेंगे, हीट करेंगे तो वो सीधा ये तरल में नहीं होता है परिवर्तित, वो सीधे ही किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसको कहते हैं सब्लिमेशन या ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन किसको कहते हैं, जो ठोस से सीधे गैस में परिवर्तित हो जाता है, उसका इंटरमीडिएट यानी मध्यवर्ती तरल नहीं बनता है, वो सीधे ही नेक्स्ट फॉर्म में चले जाता है। डायरेक्ट ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा। लेकिन होना तो ये चाहिए था ना कि ठोस से तरल, तरल से फिर गैस, लेकिन वो नहीं, वो ठोस से सीधे किस में परिवर्तित हो जा रहा है, गैस। उसको कहते हैं ऊर्ध्वपातन। फिर उस गैस को ठोस में लाने के लिए, परिवर्तित करने के लिए दूसरे वाले स्टेप में बताता हूँ, तब तक आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा दोस्तों आपने। उसके बाद जानते हैं, अभी हम बात कर रहे थे ऊर्ध्वपातन के बारे, यानी सब्लिमेशन के बारे में। देखो दोस्तों, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट हो रहा, ठोस से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपातन। यदि गैस से ठोस में फिर रिवर्स होगा, उल्टा होगा, तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ठोस से गैस में कौन कन्वर्ट होता है, सीधे से कैम्फर यानी कपूर। और उसके बाद लिखा है जैसे द्रव से सीधे गैस में कन्वर्ट होगा। द्रव लिक्विड था, उसको हीट किया और सीधे गैस में परिवर्तित हो गया, तो उसको बोलते हैं वाष्पीकरण। लेकिन गैस से फिर दोबारा उसको द्रव में परिवर्तित करना है तो उसको बोलते हैं संघनन यानी कंडेंसेशन। ठीक है, संघनन। ठीक है दोस्तों, उसके बाद ठोस से द्रव में, ठोस से क्या करना है, द्रव में परिवर्तित करना है तो उसको बोलते हैं संगलन। यहाँ पर लिखा है संघनन, यहाँ पर लिखा है संगलन। ठीक है, दोनों अलग अलग हैं। और द्रव से ठोस में क्या करना है, परिवर्तित करते हैं तो उसको बोलते हैं जमना। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उल्टा तो सबको आता है, लेकिन उल्टा किसी किसी को पता रहता है इसके बारे में। ठोस से द्रव, ऊर्ध्वपातन तो सबको पता होगा, लेकिन गैस से ठोस में परिवर्तित करने के लिए बोलते हैं निक्षेपण। फिर उसके बाद द्रव से गैस में परिवर्तित करने के लिए वाष्पीकरण, और गैस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए संघनन।
ठीक है दोस्तों, उसके बाद ठोस से द्रव में परिवर्तित करने के लिए संगलन और द्रव से ठोस में परिवर्तित करने के लिए क्या बोलते हैं, जमना कहते हैं दोस्तों। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं समझता हूँ कि आप लोगों के समझ में बराबर आ रहा होगा। तब तक के लिए जय हिंद।